नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्याकरण। हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर दिए हैं और इसका पहला जो है संज्ञा है। हिंदी व्याकरण में हम लोगों का पहला टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, आसान से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का मन है रमाना। अगर मन लग गया पढ़ने में ना, तो फिर सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। चलिए बढ़ते हैं। इसका अंग्रेजी ग्रामर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अंग्रेजी ग्रामर का भी क्लास चलेगा और हिंदी ग्रामर का भी क्लास चलेगा और साथ में पेडागोजी की क्लास भी चलेगी। यानी कि 3 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही ईवीएस और जो भी कंप्यूटर या रीजनिंग जो भी बचा है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संज्ञा भली भांति परिचित होंगे। संज्ञा से आप लोग, संज्ञा क्या है, संज्ञा को अंग्रेजी में नॉन कहते हैं और अंग्रेजी में मैंने अच्छे से ये वीडियो बनाया तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जैसे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब सिंपल में ये याद रखिएगा, संज्ञा मतलब होता है क्या, नाम होता है। यानी कि अगर आपसे कोई आपकी संज्ञा पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी किसी की संज्ञा पूछता है तो वो उसका नाम होता है। यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी होगा, वस्तु भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है या कोई स्थान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अगर नाम है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, यहाँ सिंपल से वर्ड में मैंने लिखा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, प्राणियों के नाम भी होते हैं ना, प्राणियों के नाम होते हैं। ये नहीं है कि मनुष्य के ही नाम होते हैं, प्राणियों के नाम भी होते हैं। जैसे देखिए, मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहर, नेहरू आदि, ये सब क्या हो गए, नाम हो गए। नाम हो गए तो मतलब संज्ञा हो गए। जैसे वस्तुओं के नाम में देखिए, अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, है ना। फिर स्थानों के नाम देख लीजिए। स्थानों के नाम में देख लीजिए, कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। ठीक है, कुतुब मीनार तो ये इमारत हो गया, सॉरी ये इमारत हो गया, ये वस्तु के अंतर्गत आ गया। ठीक है, भाव के नाम देख लीजिए। भाव मतलब अनुभव जिससे हम कर सकते हैं, फील जिसको करते हैं। वीरता, बुढ़ापा, मिठास। बुढ़ापा क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये अवस्था हो गया। मिठास क्या हो गया, ये भी भाव हो गया। ठीक है, ये भाववाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। देखिए, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। वस्तुतः इसके अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। ठीक है, अब संज्ञा के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये हम लोगों ने अंग्रेजी ग्रामर में अच्छे से हमने पढ़ा है, तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश का 10 नंबर का आपका पूछेगा, जो मूल चीज़ें हैं, जो अंग्रेजी है, यानी कि ग्रामर पोर्शन से आपका 10 नंबर अंग्रेजी ही सिर्फ रहेगा। ठीक है, और हिंदी का भी वही है कि 10 नंबर आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे और बाद बाकी जो भी है पेडागोजी के अंतर्गत रहेगा। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको प्रॉपर नॉन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा जिसको कॉमन नॉन कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा जिसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नॉन, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको मटेरियल नॉन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं अगर इस टॉपिक को, तो अंग्रेजी ग्रामर वाला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध होता है। जिससे मतलब यहाँ पे देखिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी विशेष। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, संज्ञा का भी परिभाषा वही होता है, लेकिन इसमें क्या अभी ये विशेष आ गया है। ठीक है, संज्ञा का भी परिभाषा होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं, लेकिन इसमें क्या लग गया है, विशेष जैसे ही लग जाता है तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, व्यक्ति का नाम जैसे मान लीजिए रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, विशेष व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे और ये हो जाएगा विशेष व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है, आई होप ये सभी आप समझ गए होंगे। फिर वस्तु का नाम भी देखिए विशेष है। अगर वस्तु का नाम तो कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सब क्या, अगर विशेष, ये सभी विशेष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखिए, हम बोलेंगे कार, तो कार बोलेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये एक सेकेंड, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक किया, हाँ, जैसे कार्ड बोलेंगे तो कार्ड का बोध होगा, है ना, विशेषता बताए ना, कार्ड है, कार्ड है,
यानी अगर बश बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो भी मतलब वहाँ पे वो उसकी विशेष है। मतलब ये देखिए विशेषण हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही विशेष चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही जाएगा। कुरान, गीता, रामायण ये सब, ये तो 10 नहीं होते ना। देखिए अब यहाँ पे बोलिएगा कि कार की कैटेगरी तो अलग अलग होती है, लेकिन हाँ कार की कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन विशेष जैसे ही हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस पे अगर कन्फ्यूजन है तो इंग्लिश ग्रामर का देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया। देखिए स्थान के नाम से जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये सभी हो जाएंगे। दिशाओं के नाम भी हो जाएंगे, और देशों के नाम ये सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, इसको किन्हीं को नोट बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, नोट बनाइएगा तो उसमें वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट्स बने रहेंगे तो वो इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि 10 बार तो आप लोग वीडियो देखने वाले नहीं हैं, है ना। तो नोट्स बने रहेंगे तो वो क्या कीजिएगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। दिशाओं के नाम भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। समुद्रों के नाम भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पर्वतों के नाम भी आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चाहे नगर, नौ चौके, सड़कों के नाम आदि भी क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी आ जाएंगे, और ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए यहाँ पे दिनों और महीनों के नाम भी हैं, त्योहारों, उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा देखिए, बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक इसलिए हो जाएगा, देखिए जातिवाचक कहने का मतलब जिससे जाति भर का बोध होता है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध है। जैसे हम बोलेंगे बच्चा, बोलेंगे तो बच्चा से क्या हो जाएगा, संपूर्ण बच्चे का बोध हो जाएगा, यानी कि बच्चा वो बच्चा है, यानी संपूर्ण जाति का जैसे ही बोध हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, फिर है देखिए ये जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सभी क्या, जैसे हम पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ क्या हो जाएगा, एक पहाड़ का बोध नहीं होगा, यहाँ पे पहाड़ से बहुत सारे पहाड़ों का बोध हो जाएगा, यानी कि पहाड़ उसका काष्ठ हो गया। ठीक है, वस्तु ही बोलेंगे या नदी बोलेंगे तो उससे बहुत सारी नदियों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहीं पे हम बोलेंगे यहाँ पे गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो विशेष है। ठीक है, और जाति भर का बोध होता है तो नदी बोलेंगे तो नदी में क्या हो जाएगा, पूर्ण नदी का बोध हो जाएगा। ठीक है, लड़का से राजेश, सतीश, ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मतलब जिससे क्या होता है, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि भाव या गुण अवस्था। देखिए ये याद रखिएगा कि भाव, गुण, अवस्था, क्रियाकलाप के व्यापार आदि का बोध होता है तो उससे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा, जिसको अनुभव हम कर सकते हैं वही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा के अलग अलग रूप हैं। जिस शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए उत्साह, आपसे पूछ देगा कि उत्साह निम्न में से कौन सा संज्ञा है, तो पढ़ के जाइएगा तभी तो आप वहाँ पे टिक लगा पाइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राणी या पदार्थ का कोई गुण हो या भाव हो या स्वभाव हो या अवस्था हो तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, बचपन, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हर पदार्थ का धर्म होता है पानी में शीतलता, पदार्थ का भी अपना धर्म होता है। जैसे देखिए पानी में क्या होती है, शीतलता होती है, आग में क्या होता है, गर्मी होता है, मनुष्य में देवत्व होता है, और पशु
पशुत्व भी होता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने देवत्व गुण को भूल के पशुत्व में उसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य को अपना देवत्व याद रखना चाहिए, यानी कि हर मनुष्य में, नर में विष्णु और स्त्री में लक्ष्मी वास करती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए और उसी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। हमें पशुत्व नहीं बनना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हम मनुष्य के अंदर भी जो गुण है, धर्म है, उसका पालन किया जाए। पदार्थ का गुण या धर्म इस पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा में भी एक ही भाव होता है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द धर्म, गुण, अर्थ, ये देखिए धर्म, गुण, अर्थ, ये तीनों क्या हैं, आप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि पर्यायवाची शब्द का भी बहुत जल्द टॉपिक आएगा। पहले जो व्याकरण का मूल पोर्शन जो है, उन चीज़ों को हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद एक मतलब होता है ना, 1 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी, हालांकि 1 नंबर के ही क्वेश्चन है, लेकिन जो 1 लाइनर प्रश्न होते हैं उनको भी टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है, वस्तु या समूह या समुदाय का बोध होता है। समूहवाचक मतलब नाम ही है। समूह, ग्रुप, जैसे ग्रुप का बोध होता है, जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़ हो गया, जनता हो गया, सभा कक्ष हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, मंडल हो गया, घौद हो गए। घौद मतलब केला का घौद, अंगूर का गुच्छा होता है, ना, चाबी का गुच्छा होता है। तो जैसे ही मतलब एक से अधिक चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है अंत में द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल सकते हैं, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ, यानी कि जो भी पदार्थ है उसको हम अगर वो पदार्थ है या जिसको हम माप सकते हैं तो वो ऑलरेडी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तिल, सोना, लोहा आदि। इसको देखिए हम लोग गिन नहीं सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन माप तो सकते हैं। या पदार्थ होते हैं, जैसे ही पदार्थ होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये था हम लोगों का हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, संज्ञा। चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को और 100% बेनिफिट मिलेगा। आप लोग काम कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाइएगा तो आप ही को कहीं ना कहीं वो आपके फ़ायदे के लिए होगा। उससे क्या होगा, आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, संज्ञा के मतलब हिंदी व्याकरण के अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।